हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में गतिमान 3 कूलाम के आवेश पर 3000 न्यूटन बल लगता है। विद्युत क्षेत्र में परस्पर 1 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछा गया है। पहला ऑप्शन है 10 वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है 90 वोल्ट, तीसरा ऑप्शन है 1000 वोल्ट, चौथा ऑप्शन है 9000 वोल्ट। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए कि कहीं पे एक समान विद्युत क्षेत्र मौजूद है। इस तरीके से ये विद्युत क्षेत्र है एक समान, इस तरीके से उसका परिमाण ई मान लेते हैं। विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु ले लीजिए, ए और बी। विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो ए से बी तक का यहाँ पे विस्थापन है उसको एल बोल देते हैं। ये ध्यान रखें कि ये एल विस्थापन है विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और विद्युत क्षेत्र जो है वो एक समान है। इस अवस्था में जो यहाँ पे ए और बी के बीच में विभवांतर है डेल्टा वी, जो कि है वी ए ऋण वी बी, दरअसल ये परिमाण है। दरअसल ये होगा ई गुणे एल के बराबर। यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो वी ए ज्यादा है वी बी से, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाने पे विभव होता है कम, घटने लगता है। तो इस मुख्य धारणा से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न में बोला जा रहा है हमसे कि एक समान विद्युत क्षेत्र है, तो मान लीजिए ये एक समान विद्युत क्षेत्र है। इस तरीके से ई उसका परिमाण मान लीजिए, उसके अंदर दो बिंदु ले लीजिए ए और बी। ए से बी तक जाने में विद्युत क्षेत्र की दिशा में जो दूरी है तो यहाँ पे बोला जा रहा है 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच में विभवांतर निकालना है, तो जो विभवांतर का परिमाण हो जाएगा इन दोनों के बीच में वो लिखा जाएगा ई गुणे डी के बराबर। ई गुणे डी मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल लेते हैं, 10 की 2। अब विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहाँ पे हम सूत्र का इस्तेमाल करेंगे विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए। विद्युत क्षेत्र होता है किसी भी एक बिंदु पर, उस बिंदु पर रखे गए इकाई आवेश पर लगने वाला बल, अथवा अगर क्यू आवेश रखा हुआ है तो उस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र है वो होगा उस क्यू आवेश पर लगने वाला बल भागे क्यू। प्रश्न बोल रहा है कि 3 कूलाम पर 3000 न्यूटन का बल लग रहा है, तो सीधे सीधे ई का मान हो जाएगा, बल लग रहा है 3000 कितने पे, 3 कूलाम पर, तो ये आ गया 1000 न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस चीज को उठा के रख देते हैं हम, तो हमें विभवांतर मिल जाएगा ई जो कि है 1000 गुणे 10 की 2। अब विभव का मात्रक होता है वोल्ट एसआई में, तो ये आ गया आपके पास में 10 वोल्ट के बराबर। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला ही ऑप्शन सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।